हेलो स्टूडेंट्स, अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं इन दो स्पेशल इंटीग्रेशन की। और वो दो स्पेशल इंटीग्रेशन क्या हैं? e की पावर ax sin bx dx और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax cos bx dx। अब देखो, इन दोनों इंटीग्रेशन को करने के लिए हमारे पास कई तरीके के मेथड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम सोचें तो पहला एक मेथड हो सकता है, इसमें क्या अपने पास क्या बाई पार्ट, कि भाई पहला मेथड हमारे पास क्या हो सकता है? बाई पार्ट, कि भाई बाई पार्ट से ये क्वेश्चन हो सकता है। तो बाई पार्ट से सोचते हैं कि बाई पार्ट से कैसे हो। जैसे हमारे पास हमने इस इंटीग्रेशन को करते हैं, सिमिलरली उस इंटीग्रेशन को आप अपने आप कर सकते हैं। जैसे इस इंटीग्रेशन को मैं करता हूं कि भाई मैंने इस इंटीग्रेशन को मान लिया i, तो इंटीग्रेशन e की पावर ax sin bx dx, ये मेरे पास इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे दो फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन में, एक फंक्शन है e की पावर ax, एक फंक्शन है sin bx। अब इसमें आइलेट के हिसाब से सोचें तो इसे तो मानना चाहिए फर्स्ट फंक्शन, इसे मानना चाहिए सेकंड फंक्शन, लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी मान लें उससे कोई खास फर्क हमारे इंटीग्रेशन पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही फंक्शन ऐसे हैं जिनका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। डिफरेंशिएशन तो खैर हम हर एक फंक्शन का जानते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में हमें सोचना पड़ता है कि भाई किसका इंटीग्रेशन हम आसानी से लिख सकते हैं। चलो, तो फिर भी हम इसमें आइलेट का ध्यान रखते हुए भाई इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, ठीक, इसे सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो बाई पार्ट अगर मैं लगाता हूं तो भाई फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एज इट इज, साइन बी एक्स एज इट इज, e की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स अपॉन ए, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? b cos bx, ठीक बात। और e की पावर ax का इंटीग्रेशन वो क्या होगा? e की पावर ax अपॉन a। तो ये b अपॉन a अपना बाहर आ जाएगा कि भाई b अपॉन a बाहर आ गया, और ये इंटीग्रेशन ऑफ cos bx इंटू e की पावर ax dx बन गया। सही बात। अब ऐसा करने के बाद अगर मैं वापस देखूं तो वापस यहाँ दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब वापस दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन आ गया तो मेरे दिमाग में वापस क्या घूमेगा? बाई पार्ट घूमेगा। तो वापस यहाँ बाई पार्ट लगाता हूँ, तो वापस बाई पार्ट लगाया, माइनस बी अपॉन ए ये कॉमन आ गया, इसको वापस फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन माना तो कॉस बी एक्स एज इट इज, ठीक बात। ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन। कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन बी एक्स इंटू बी, तो माइनस प्लस हो जाएगा इंटू साइन बी एक्स, ठीक, इंटू ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स, ठीक बात। यहां पर आ गए हम। अब देखा कि भाई बाई पार्ट लगाने के बाद जहां से घूमे थे वहीं पे आ गए। बाई पार्ट लगाया, जिस इंटीग्रेशन से स्टार्ट किया था वापस उस इंटीग्रेशन पे आ गए। तो उस इंटीग्रेशन इसी की तो वैल्यू हमें निकालनी है, और इसकी वैल्यू हमने क्या मान रखी है? आई। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू इसलिए ही आई मान रखी है। तो इसको यहाँ पे हम किससे रिप्लेस कर देंगे? आई से रिप्लेस कर देंगे। तो भाई इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ, मल्टीप्लाई करा तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स ई की पावर ए एक्स, और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा? साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, ठीक, दैट इज इक्वल टू आई। इस आई को हम इधर ले आए, भाई ये आई है और ये भी आई वाला पार्ट है, इसको आई को हम इधर ले आए। आई को इधर ले आए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई, ठीक। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक बात। तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा ए साइन बी एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस बी कॉस बी एक्स, ठीक बात। ए स्क्वायर काटेंगे, ए स्क्वायर उड़ा दिया, सही जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया। तो आई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बच्चों? ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स।
और एक हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी और ऐड कर देंगे, हाँ या ना। तो इसका मतलब e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। आगे एक, तो ये तो था हमारे पास बाई पार्ट से, कि भाई हमारे पास क्या था, बाई पार्ट से इस इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने इस इंटीग्रेशन को करा है बिल्कुल बाई पार्ट से, हम उसी तरह से ये वाला इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। यस, अब ये वाला इंटीग्रेशन मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि भाई ये वाला इंटीग्रेशन का आंसर जो है आप अपने आप निकालना, और वो हमारे पास क्या आ रहा है वो बता देता हूँ मैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आता है e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या आता है b साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स प्लस सी, b साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और इसका हमारे पास क्या आया था, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ए एक्स बी एक्स का e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, इसका हमारे पास आया है e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक बात। ये हमारे पास इसका है। तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये हो गया बच्चों, ठीक बात, और एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। तो ये हमारे पास दो स्पेशल काइंड ऑफ इंटीग्रेशन है जो बाई पार्ट से ही निकले हैं। इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, बाई पार्ट से ही हुई है, कि भाई बाई पार्ट से ही हमारे पास ये निकले हैं। अब बाई पार्ट के अलावा यहाँ पे और क्या मेथड है, मैंने कहा बहुत सारे मेथड हैं। अब मेथड नहीं बताऊंगा तो आप कहोगे सर ज़बरदस्ती आप कह रहे थे बहुत सारे मेथड हैं, मेथड तो बताओ कम से कम। चलिए, तो ये तो हो गया मेथड नंबर 1 यूजिंग बाई पार्ट। मेथड नंबर 2 है यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते हुए हम इस इंटीग्रेशन को कैसे सोच सकते हैं, हाउ कैन वी थिंक अबाउट दिस टू इंटीग्रेशन यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आप कहोगे यार सब बड़े कमाल की बात करते हो, पढ़ा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रहे हो और बात कॉम्प्लेक्स नंबर की कर रहे हो। यस, कॉम्प्लेक्स नंबर से ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये लड्डू हो जाते हैं एकदम दोनों। आप कहोगे अरे सर ये तो मैजिक हो गया। देखो कैसे, जैसे इस वाले इंटीग्रेशन को मैंने मान लिया p, इस वाले इंटीग्रेशन को मैंने मान लिया q, ये p है ये q है, ठीक बात, ये p है ये q है, सही बात। अब मैं कहता हूं p प्लस आइटा q, बताओ क्या होगा, p प्लस आइटा q एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो p प्लस आइटा q होगा क्या, इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक, px में आएगा cos bx, ठीक, प्लस आइटा q में क्या आएगा sin bx dx। तो p प्लस आइटा q को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस आइटा साइन बी एक्स डी एक्स, हाँ या ना। उनको सर इससे क्या हुआ जी, इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इससे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जी ये जो कॉस बी एक्स प्लस आइटा साइन बी एक्स दिखाई दे रहा है ये, तो आयलर फॉर्म याद है, आयलर फॉर्म क्या होती थी, e की पावर आइटा थीटा कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, याद आ रही है, ये आयलर फॉर्म बोलते हैं इसे, यूलर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, आयलर। बहुत बच्चे यूलर बोलते हैं इसलिए बार बार बताना पड़ता है। e की पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो कॉस बी एक्स प्लस आइटा साइन बी एक्स को मैं लिख सकता हूँ e की पावर आइटा बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया e की पावर a, ये हमारे पास क्या हो गया, e की पावर a प्लस आइटा b इंटू एक्स डी एक्स, ये हमारे पास हो गया, सही बात। अब e की पावर के एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ जल्दी, e की पावर के एक्स का इंटीग्रेशन, e की पावर के एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर के एक्स अपॉन के, यस और नो। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल कर दो कि e की पावर के एक्स, तो e की पावर a प्लस आइटा b इंटू एक्स अपॉन a प्लस आइटा b, ठीक। अब इसको p प्लस आइटा q, मतलब इसका जो रियल पार्ट होगा इस एक्सप्रेशन का वो तो इसका इंटीग्रेशन है,
और जो इमेजिनरी पार्ट क्यू है वो इस वाले का इंटीग्रेशन है। तो मतलब इसको रियल और इमेजिनरी में लाना है। अब रियल और इमेजिनरी में लाने के लिए a माइनस आइटा बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, a माइनस आइटा बी से, ठीक है। इसको वापस तोड़ देते हैं, e की पावर ax अलग आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आ गया, ठीक। यहाँ से बचेगा e की पावर आइटा बी एक्स। e की पावर आइटा बी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos बी एक्स प्लस आइटा साइन बी एक्स और इंटू a माइनस आइटा बी, ठीक। अब रियल पार्ट ढूंढो कि रियल पार्ट कैसे मिलेगा, वॉट वी थिंक अबाउट p, कि भाई p कैसे मिलेगा। तो p इज इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। रियल पार्ट कैसे मिलेगा, इस cos bx की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी a के साथ, तो रियल पार्ट मिलेगा। तो ये हो गया a cos bx, इस आइटा साइन बी एक्स की मल्टीप्लाई इस माइनस आइटा बी से होगी, तो क्या मिलेगा, माइनस आइटा स्क्वायर बी साइन बी एक्स, और माइनस आइटा स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस इंटू आइटा स्क्वायर माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन, तो माइनस आइटा स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये हो गया प्लस बी साइन बी एक्स आ गया जी, प्लस सी और जोड़ दियो, तो ये तो आ गया पी कि इस वाले का इंटीग्रेशन e की पावर ax cos bx dx। वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, यही लिखा था कि e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a cos bx प्लस b साइन bx प्लस c। अब इमेजिनरी पार्ट वाला कंपेयर करेंगे तो q आ जाएगा, तो q हमारे पास क्या होगा, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जी ये तो आना ही आना है, ठीक। इमेजिनरी पार्ट करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो मिलेगा इमेजिनरी पार्ट आइटा आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या होगा a साइन बी एक्स, ठीक बात। और इमेजिनरी पार्ट कैसे मिलेगा, इस cos bx की मल्टीप्लाई इस माइनस आइटा b से होगी, तो यहाँ से क्या मिलेगा माइनस b cos bx, ठीक, प्लस c और जोड़ देंगे। तो पहले वाला ये जो इंटीग्रेशन है जी q, वो तो ये हो गया, बाई पार्ट से भी यही आया था, और जी ये जो इंटीग्रेशन है वो ये हो गया। आया मजा। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन तो किसका करना पड़ा, e की पावर kx का, इंटीग्रेशन तो हमने सिर्फ किसका किया, e की पावर kx का। तो इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वेश्चन कुछ बना ही नहीं, इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। अगर हम इंटीग्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू ढूंढ रहे हैं तो इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है। तो ये दोनों डेरिवेशन के बाद अब a और b की कुछ भी वैल्यू रख दो, आप निकाल सकते हो आराम से। भाई a और b की तरह तरह की 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो। जैसे अगर आपसे मैं कोई एक क्वेश्चन पूछता हूँ और इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि भैया तो हो गया डेरिवेशन इसका, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लीजिए हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x इंटू साइन 4x dx, ठीक है। अब e की पावर 3x इंटू साइन 4x dx, या तो हम बिल्कुल शुरुआत से करें या फॉर्मूला जो भी हमने निकाला उससे कर दें। a कितना है जी 3, b कितना है जी 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधे आंसर लिख रहा हूँ मैं, e की पावर 3x अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो गया जी 25, ठीक बात, सही है जी। इसके बाद a, व्हाट इज a इज 3 साइन बी एक्स मतलब साइन 4x माइनस 4 कोस 4x प्लस c। एक लाइन में ये आंसर आ गया, और क्या चाहिए बताओ, और क्या चाहिए तुम्हें, एक लाइन में आंसर आ रहा है क्वेश्चन का। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं जी, चलो, साइन ऑफ ln x dx, ये तो हो गया बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। अब साइन ऑफ ln x dx, इसको हमें करना है कि साइन ऑफ ln x dx, हाउ कैन वी फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ln x dx। आप कहोगे सर ये तो वो फॉर्म है ही नहीं, जो पढ़ाई है पढ़ा कुछ और रहे हो, कुछ और रहे हो, क्या चक्कर है आपका। अरे वही फॉर्म है, सब्सटीट्यूशन, थिंक अबाउट सब्सटीट्यूशन। भैया ln x को t मान लो, या x हो गया e की पावर t, ln x को t मान लिया या x हो गया e की पावर t, x e की पावर t हो गया तो dx कितना हो गया e की पावर t dt, तो इस dx को बदला e की पावर t dt से, ठीक।
ये ln x की जगह t लिखा तो ये हो गया sin t। अरे आ गई वही फॉर्म, a कितना 1, b कितना 1, a और b दोनों 1 है, तो e की पावर t sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज 2। ठीक, a कितना है 1 sin t माइनस cos t, सही, प्लस c आ गया। अब sin t cos t इनकी वैल्यू रख दो, sin t cos t इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। जैसे e की पावर t की जगह आ जाएगा x sin t, तो ये हो जाएगा sin ऑफ ln x और ये हो जाएगा cos ऑफ ln x। हो गया क्वेश्चन भाई, मैं लिख देता हूँ, e की पावर t की जगह हो गया x बाई 2, ठीक, sin ऑफ ln x माइनस cos ऑफ ln x, ठीक, प्लस c। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक बात। तो इस तरह सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन हो सकता है भाई, जो क्वेश्चन है इस तरह सब्स्टिट्यूशन पे भी जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। जैसे मैं e की पावर cos इनवर्स x dx, सर वापस वो फॉर्म नहीं है, e की पावर cos इनवर्स x dx वापस वो फॉर्म नहीं है। अब वापस वो फॉर्म नहीं है तो क्या करा जाए, cos इनवर्स x को t रख दें, cos इनवर्स x को t रख दिया तो x कितना हो गया cos t dt, सॉरी x हो गया cos t, cos इनवर्स x को t रखा तो x कितना हो गया cos t। अब x को मैंने cos t रख दिया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ dx का, x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ dx बराबर माइनस साइन टी डी टी। ठीक है, तो इस dx की जगह क्या लिखा, माइनस साइन टी डी टी, ठीक, और ये हो गया e की पावर t। बन गया जी पुराने वाला इंटीग्रेशन, हाँ या ना, बन गया। तो देखो एक ही फॉर्म को मैंने कितने अलग अलग तरीके से पूछ लिया, तो ये फॉर्म हमें अच्छी तरह से आना जरूरी है। और ये फॉर्म है कुछ नहीं, बाई पार्ट्स ही है, ये फॉर्म कुछ अलग नहीं है, हम कर इसमें क्या रहे हैं बाई पार्ट्स। तो ये बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्ट्स का एक अपना अलग वेरिएशन है। ठीक है, कि भाई किस किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम क्वेश्चन को आसानी से फोड़ सकते हैं, फॉर्मूला नहीं याद है तब भी हमें फॉर्मूला निकालना आता है, हमने डेरिवेशन सीखा है उसका। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन या दिस टाइप इज इम्पॉर्टेंट फॉर जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बात, तो आप इसे ढंग से करके जाएं और अगर जेई मेन या एडवांस या बोर्ड कहीं पे भी क्वेश्चन आए फोड़ देना। ठीक, तो अगर आपको ये मेथड्स पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करो, फटाफट शेयर करो, और अपने कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलो। थैंक यू वेरी मच।